फिर जन्म लेने वाला मानने लग जाता है, मरने वाला मानने लग जाता है, फिर उन मरने के डर से बचने के लिए अपने और संबंधी भी बना लेता है, फिर परिवार बन जाता है, और फिर संसार का संग्रह उसके आसपास होता चला जाता है। ये संग्रह क्यों होता है? ये राग वृत्ति की से होता है। मैं एक हूँ और मेरा सब हो जाए, मैं हूँ और मेरे सब हो जाए, तो ये राग से ही होता है। राग क्यों होता है? क्योंकि उन चीज़ों से हमें अपनी सुरक्षा लगती है। हम सोचते हैं कि मेरे 4 बेटे होंगे तो मेरी सुरक्षा हो जाएगी, मुझे दुख से बचा लेंगे, मुझे पैसे से मदद करेंगे, बुढ़ापे में मेरी सेवा करेंगे। ये जो प्रवृत्ति असुरक्षा की भावना से राग बढ़ता है। और जब तक आप जो है ना अज्ञान में रहेंगे तब तक असुरक्षित रहेंगे। तो जैसे गुरु जी जो मतलब संतान जो करते हैं प्राप्त, तो वो भी तो इसीलिए करते हैं ना, क्योंकि उनका स्वार्थ रहता है। तो सृष्टि संतान का अर्थ क्या होता है कि मैं संतान चाहता हूँ, तो मैं संतान चाहता हूँ किस लिए कि मेरा रूप जो है संतान के रूप में अजर अमर बना रहे, और फिर बुढ़ापे में वो हाँ मेरी ये सेवा करें। संतान का अर्थ वैसे यही है कि मैं सतत चलता रहूं। इसीलिए पिता जो है अपने स्वरूप को पुत्र के रूप में, पुत्री के रूप में छोड़ता जाता है ना। और जैसे वृक्ष जो है बीज बन जाते हैं, ऐसे ही मनुष्य भी अपने बीज को छोड़ता चला जाता है। संतान जो है को क्या है, बीजों से ही तो पौधे बनते हैं वो सब। तो मैं अजर अमर हो जाऊं, इसीलिए मैं अपने संतानों को परिवार के रूप में छोड़ता चला जाता। हाँ, असुरक्षा की भावना से। ये संसार जो बनाते हैं हम असुरक्षा की भावना से। असुरक्षा क्या है कि मैं पहले नहीं था, ये ज्ञान नहीं है, और मैं आगे नहीं रहूँगा, यही तो असुरक्षा है। अब मुझे पहले जन्म का ज्ञान नहीं है तो मैं ये नहीं मान सकता कि मैं पहले था। कोई लाख आदमी जो जानकार है वो समझ आए कि नहीं भाई तू पहले भी था, पहले भी था, पर मैं जब तक उस जन्म का ज्ञान नहीं मानूंगा तब तक जानूंगा, मानूंगा नहीं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ये बात समझाई। अर्जुन ने कहा कि महाराज तुम कहते हो कि हम तुम दोनों पहले से थे, तो मुझे तो याद नहीं, मैं तो नहीं जानता। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन ने जब पूछा तो कृष्ण ने कहा देख भाई, तेरे और मेरे में थोड़ा अंतर है। मैं दिव्य हूँ, तू सामान्य है। तेरे भी अनेक जन्म हुए, मेरे भी अनेक जन्म हुए, पर तू अपने जन्मों को भूल गया है। और मैं दिव्य होने की वजह से, जगह होने की वजह से, ज्ञानी होने की वजह से, परमात्मा होने की वजह से मुझे सब अपने जन्मों के बारे में ज्ञान है। तो पहले का ज्ञान न होना, आगे क्या ज्ञान, आगे क्या होगा, आगे मैं मरूंगा जीऊंगा, इसका भी ज्ञान न होने की वजह से आदमी असुरक्षित महसूस करता है। और सुरक्षा करने के लिए लोग जो है फिर संबंध बनाते हैं, अपना विस्तार करते हैं। मुझे धन चाहिए, काहे के लिए चाहिए कि मुझे दुखों से धन बचा लेगा। संतान चाहिए, काहे के लिए चाहिए कि मुझे जब आपत्ति होगी, दुखी होगा, तो संतान मुझे बचा लेगी। तो असुरक्षा की भावना से हमारे संबंध बनते चले जाते हैं। अगर आप अपने को अजर अमर रूप में जान लें तो फिर आपको सुरक्षा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई व्यक्ति ये जान ले कि भाई मुझे कोई हथियार मार नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती है, सूर्य जो है मुझे सुखा नहीं सकता, तो फिर काहे के लिए सुरक्षा करेगा? मतलब वो आप अपने आत्मा को जान ले, शरीर से हाँ, अब आत्मा अजर अमर है, अगर उस तत्व को जान ले तो वो फिर कोई सुरक्षा करता नहीं। देखो उदाहरण से देखें, जो बड़े बड़े संत होते हैं वो सारी चीज़ें त्याग देते हैं। क्यों? कि उन चीज़ों से मालूम पड़ता है इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है मुझे, क्योंकि ये मेरी रक्षा कर ही नहीं सकते, मैं तो खुद ही अजर अमर हूँ, तो मेरी ये क्या रक्षा करेंगे। देखो भगवान बुद्ध को देखो, राजा थे तो सब चीज़ राजा के पास सब कुछ होता है, तो भी राजा होते हुए भी उन्हें असुरक्षा की भावना थी।
वो अपने को सुरक्षित नहीं मानते थे। तब तो उनको छोड़ के जो अति सुरक्षा का क्षेत्र था उसको ढूंढने के लिए निकले कि भाई मैं जो है ना, इस जो मुझे दुख है और दुख जो है असुरक्षा है, तो मैं ऐसा जीवन प्राप्त कर लूं जहां मुझे जो है ना किसी प्रकार का दुख न हो। अर्थात सबसे बड़ा दुख जो है मृत्यु का ही है, तो मेरी मौत न हो, मैं अजर अमर हो जाऊं। तो बुद्ध भगवान ने फिर जब साधन किया, योग किया, तो धीरे धीरे उन्होंने जान लिया कि हाँ मैं तो आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। तो वो अजर अमर की भावना उनमें पैदा हो गई और फिर वो अजर अमर की भावना प्राप्त करके, ज्ञान प्राप्त करके फिर उसी असुरक्षा वाली जगह में आ गए, लोगों के साथ रहने लगे, समाज में रहने लगे और 40 वर्ष तक योग दर्शन या जो अध्यात्म का मार्ग है वो सिखाते रहे। अर्थात सबको असुरक्षा से सुरक्षा का ज्ञान देते रहे। कहा भाई तू कभी भी नहीं मरने वाला, तू तो अजर अमर है, तेरे अनेक जन्म होगा, अनेक बार मर गया, अनेक बार। इस तरीके से हमको ये वृत्तियों से मोक्ष मिलता है। यदि आप सुरक्षा अपने को सुरक्षित महसूस कर लें तो फिर न चित्त की जरूरत, न अहंकार की जरूरत, न शरीर की जरूरत, न इंद्रियों की जरूरत। हाथ पैर शरीर मन बुद्धि चित्त अहंकार इंद्रियां किस लिए चाहिए? कि हमें खाना कमा लें, भोजन मिल जाए, भोजन शरीर के लिए मिल जाए, क्योंकि भोजन से शरीर की रक्षा होती है, ऐसा हमारा अनुभव है। तो हम भोजन कमाने के लिए शरीर इंद्रियां मन सब उसमें लगाए रहते हैं। अर्थात हम भोगों से अपनी सुरक्षा समझते हैं। इसीलिए लोग भोगों की सामग्रियों को अनंत रूप से इकट्ठी करना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठी करना चाहते हैं। वो जानते हैं कि मैं मरूँ ना, इसलिए मैं अजर अमर हो जाऊं, इसी अब भोग होंगे तो मेरे पास। हम लोग अच्छे से अच्छा मजबूत से मजबूत मकान क्यों बनाते हैं? जानते हैं कि ये मकान 100 वर्ष चल जाएगा, पर हम ऐसा बनाते हैं कि 200 वर्ष चले, 500 वर्ष चले। राजाओं के महल देखो कितने मजबूत बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? कि मैं मर न जाऊं, असुरक्षित न हो जाऊं। आदमी 1000-2000 रुपए से जीवन चला सकता है, पर लाख करोड़ क्यों कमाना चाहता है? इसलिए कमाना चाहता है कि मैं लंबे समय तक सुरक्षित रहूं। तो राग का कारण जो है असुरक्षा है। अच्छा, अब द्वेष का आया, जो तीसरी वृत्ति है जो है ना, वो द्वेष आया, चौथी। द्वेष क्यों करते हैं हम चीजें? जो चीज हमारे जीवन में हमें विपरीत होती है, जो राग का विपरीत है, वो द्वेष है। मान लीजिए मैं इस पुस्तक को बहुत चाहता हूँ और मुझे ऐसा विश्वास है कि ये पुस्तक जो है मेरे जीवन को सुरक्षित रखेगी। अब फिर इस कोई पुस्तक को छीनने लगे मेरे से, तो जो मेरे से लेने वाला है, भले ही वो अपनी सुरक्षा के लिए मेरे से छीन रहा है, पर मुझे लगेगा कि ये ठीक नहीं है और मैं उससे द्वेष करने लगा। अर्थात राग में जो जो चीज विघ्न डालती हैं उनको हम द्वेष करने लग जाते हैं, है ना। द्वेष क्या है? राग का विपरीत है। जो राग को, राग में, प्रेम में, लगाव में बाधा पहुंचाए वो दुश्मन हो जाता है। अच्छा, राग द्वेष ये भी जीव को बंधन में डाल देते हैं। अज्ञान तो संसार की ओर ले ही जाता है, अस्मिता भी संसार की ओर ले जाती है, संसार के बंधन में डालती है। राग द्वेष बिल्कुल हथकड़ी जो है ना, पूरा मन शरीर सबको बंधन में डाल देता है। फिर ऋषि ने एक और चित्त की स्थिति बताई, 5वीं स्थिति, वो उन्होंने कहा उसका नाम है अभिनिवेश। अभिनिवेश कहते हैं मृत्यु के भय को, या जीवन जीने की जो इच्छा है उसमें जो बाधा डालता है उसको हम द्वेष कहते हैं। मैं जीना चाहता हूं लेकिन कोई मुझे जीने न दे, तो मैं उससे द्वेष करने लगूंगा। तो अभिनिवेश का अर्थ है संसार में अंदर तक डूब जाना। अभिनिवेश का मतलब डूब जाना, निवेशित हो जाना, उसमें मिल जाना। तो जीवन में जो व्यक्ति गहराई से डूब जाता है, जीवन को ही सत्य मानने लगता है, वो जो है उसमें अभिनिवेश का भाव आ जाता है।
और साथ में मरू नहीं। मौत से बचने का जो भाव है उसको हम अभिनिवेश कहते हैं। इसीलिए जो बहुत लोग हुए हैं पहले कि वो अमर होने के लिए मतलब उन्होंने सभी लोगों ने जो वरदान अब के लिए जो मांगे संसार के लोग हैं तपस्या करते हैं, भगवान उनको सामने प्रकट होते हैं, पूछते हैं भाई तू क्या चाहता है? बोले महाराज मुझे अजर अमर कर दे, 10,000 पुत्र दे दे, 10,000 ये दे दे वो दे दे, अर्थात सामग्री, संसार की सामग्री ही इकट्ठी करना चाहता है। तो राग और द्वेष दोनों हमारे बंधन के कारण हैं, और अस्मिता जो है आदमी के लिए अंतिम दुख है।